नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 22 लाख की कीमती घड़ियां चोरी करते हुए चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। इसके बाद जानेंगे कि कहां गणेश उत्सव की धूम में चोरों ने किया हाथ साफ, और आखिर में जानेंगे कि कहां 4 पहिया वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। ऐसी ही और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। देश विदेश में बड़ी चोरियों को अंजाम देने में माहिर चादर गैंग अब इंदौर में भी सक्रिय हो गई है। चादर गैंग ने इंदौर की एक दुकान पर धावा बोलते हुए मात्र आधे घंटे में 22 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। मल्हारगंज थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने की बात कह रही है। ये गैंग इतना शातिर है, इसमें भारत के करीब 18 से ज्यादा राज्यों में इसी तरह से कई बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अभी चोरी की आपके शोरूम पे कल सुबह 5 बजे 4-6 बदमाश आए और एक जना अंदर घुसा शटर को चौड़ा करके, और आधे घंटे बाद उसको वापस निकाला। सब सामान टाइटन की सब महंगी घड़ियाँ सब निकाल के ले गया। कितने लाख का माल होगा? 20-22 लाख रुपए का माल है। कितनी महंगी कीमती घड़ियाँ थी? 10,000 से शुरुआत होती है घड़ियाँ, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक की घड़ियाँ रहती है। तो कितने नग लेगा उन घड़ियों के? 400-500 नग है। टोटल क्या अमाउंट है सबकी? 20-22 लाख रुपए का। कितने बजे की वारदात है और कितने लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं? 6 से 7 जने हैं सीसीटीवी में। क्या हुलिया दिख रहा है उनका फुटेज में? नकाब पहने कुछ हथियार है? नकाब वकाब है, सब औजार सब है उनके पास। टार्च है, स्क्रू ड्राइवर है। शटर चौड़ा करके एक बंदे को अंदर उनने घुसाया। क्या लगता है कोई आसपास की गैंग है, कोई भारी गैंग? अभी कुछ हमको इस बारे में कुछ आइडिया। तो आए थे पुलिस या पुलिस अधिकारी? पुलिस वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। टीआई साहब खुद ही आए थे, सभी ने सब जानकारी निकाल रहे हैं। पहले कभी ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई? नहीं, आज तक। आपको नहीं आता? मैं ऑनर हूँ उसका। क्या नाम आपका? संदीप सोनी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पूरे देश भर में जहां गणेश उत्सव की धूम है, वहीं ये चोर अपना हाथ साफ करने में व्यस्त था, जो अब पुलिस की हिरासत में है। गणपति पंडाल की गर्दी में मोबाइल व नकदी चोरी करने वाले चोर को एमबीवीवी पुलिस आयुक्त अंतर्गत तुलिंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक चोर फरार बताया जा रहा है। ये घटना नाला सोपारा पूर्व के एक पंडाल में घटी, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया और मामला दर्ज कर हवालात में डाल दिया। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। ये सितंबर का महीना है और इसी माह से शिक्षक का जिक्र ना हो तो बातें अधूरी रह जाएंगी, इसलिए बात करते हैं एक आदर्श शिक्षक की। समस्तीपुर जिले के प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदह के वायरल शिक्षक बैद्यनाथ रजक इन दिनों एक बार फिर से अपने नवाचार को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वे अपनी कक्षा में गीत विधि से बच्चों को बिहार की चौहद्दी सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वे उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ कार्डबोर्ड का भी प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। साथ ही वे इन राज्यों से जुड़े हुए एक दर्शनीय स्थलों की भी चर्चा बड़े ही बेबाकी से कर रहे हैं, जैसे जगत जननी का गांव, देवघर, शांति निकेतन, राम जन्मभूमि और ताजमहल इत्यादि। बताते चले कि प्राइमरी विद्यालय के वही शिक्षक हैं जो इस साल गर्मी के मौसम में अपने नवाचार और शिक्षण शैली को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने थे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मोहाना थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह एवं शुद्धोधन चौकी इंचार्ज सभा शंकर यादव के नेतृत्व में बडरपुर कस्बे में पैदल गश्त कर आने जाने वाले लोगों के 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन का चेकिंग अभियान चलाया गया। पैदल गश्त कर बडरपुर शुद्धबोधन चौकी से बडरपुर कस्बा तक किया गया, जिसमें उप निरीक्षक राकेश यादव, मुख्य आरक्षी लाल बहादुर, गिरीश चंद्र पांडे, तालिमुद्दीन व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धार जिले के जिला थाना अंतर्गत ग्राम लोहारी खुर्द में पिछले कई दिनों SC, ST व अन्य लोगों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में राधा कृष्ण मंदिर का विवाद उपजा, जिसमें तिरला थाना पुलिस ने आधा दर्जन लोगों से अधिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आज इस ग्राम के 200 से भी अधिक महिला और पुरुषों ने धार जिला मुख्यालय पर आकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। हाँ भैया, आप ये जो ज्ञापन देने आए हैं, ये क्या कारण रहा है?
सर, हमें गणपति जी नहीं बिठाने दिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया है कि ये विवादित भूमि है, जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक नहीं बिठाने देंगे हम। इसके सिलसिले में ये बात हुई और जो हमने पूर्व में एफआईआर कर रखी है सामान्य वर्गों के खिलाफ, तो वो कहीं न कहीं राजीनामे के तौर पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये गणपति जी नहीं बिठाएं। इसी सिलसिले में हमने ये दिया है। क्यों नहीं बिठाने दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या बता रहे हैं? जब आप उनका वही यही कहना है कि आप ST/SC वर्ग से लोग हो, आप हमारी जब तक गुलामी नहीं करोगे तब तक हमसे पूछ के काम करोगे तो वो होने देंगे, बाकी नहीं होने देंगे। उनकी यही मंशा है। इसी लोहारी खुर्द की है। लोहारी खुर्द ये बताओ कि मंत्री दत्ती गाँव का नाम भी आप लोग ले रहे थे ज्ञापन देते समय, तो क्या वास्तव में उनका हाथ है क्या? जी श्रीमान, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियो भी है उनकी। जो पिछली बार हम सार्वजनिक राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ की जो घटना थी, वो तहसीलदार और TI साहब के समक्ष बात हुई थी। इसके बावजूद भी रात में क्या काम किया, तो ये वीडियो में है। वीडियो उनकी मेरे पास, उन्होंने बताया कि मेरी स्वीकृति के अनुसार ये हुआ है, ऐसा बताया उन्होंने। मेरे पास वीडियो है। ठीक। नाम बता दीजिए। मेरा श्याम कटारे नाम है। लोहारी खुर्द। कौन से गाँव की घटना? लोहारी खुर्द की। ठीक है। थाना कौन सा लगता है? तिरला थाना लगता है। ठीक। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इंदौर जिले के मानपुर थाने पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर बीती रात पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने धारदार हथियार, देसी कट्टे सहित धर दबोचा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बदमाशों से पुलिस मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसपास हुई घटनाओं में बारीकी से पूछताछ कर रही है, जिस पर आरोपियों से पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे करते हुए आरोपियों द्वारा 1 माह पूर्व जानापाव ब्रिज पर लोन समूह की कलेक्शन करने वाले 2 व्यक्तियों को चाकू मारकर एक बैग लूटा गया है, जिसमें 80,000 रुपए रखे थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे हुए 30,000 नकद जब्त किए हैं। साथ ही बदमाशों से पुलिस ने 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जो कि चोरी की बताई जा रही है। कल रात में थाना मानपुर क्षेत्र में लेबर रोड पे एक पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से थाना प्रभारी मानपुर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी मानपुर को उनको पकड़ने के लिए निर्देशित करने पर उनकी टीम द्वारा घेराबंदी करके 4 आरोपियों को पकड़ा गया और वहां पर मौके से 2 आरोपी जो अर्जुन और लक्की हैं, ये फरार हो गए। इन पकड़े गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा राउंड, तलवार, फालिए और लोहे के सरिये प्राप्त हुए। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि ये पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की योजना के लिए यहाँ बैठे हुए थे। थाने पर जब इनको लाकर और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जानापाव के पास 1 महीने पूर्व जो जन समूह का एक एजेंट था, उससे 1 लाख रुपए की 80,000 रुपये की लूट करना स्वीकार किया और पूछताछ पर जो 2 बाइकें थीं वो बरामद की गई घटना में और लगभग 33,000 रुपये अभी तक जब्त किए जा चुके हैं। शेष जो आरोपी लकी है अभी वो फरार है उसमें। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके जो शौक थे, उनके जो प्रोफाइल चेक किए गए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, तो बड़ी महंगी गाड़ियों को चलाने का ये लोग शौक रखते थे। तो इनके द्वारा इंदौर और आसपास से काफ़ी महंगी बाइकें चुराई गई हैं। इसमें से 10 बाइकें पुलिस ने कल बरामद भी कर ली हैं, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता आ सकती है, जिसके संबंध में भी पूछताछ जारी है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। सुदूर क्षेत्रों में अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवड़ियों के लिए 7 दिवसीय शिविर का आयोजन शुक्रवार को मधुबन कृष्ण गौशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ हो गया। विधायक रणधीर सिंह ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। बोलबम कांवड़िया सेवा शिविर के व्यवस्थापक चित्तरंजन प्रसाद ने कहा कि शिविर का संचालन 2 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा। ये शिविर विगत 12 वर्षों से प्रतिवर्ष लगाया जाता है। बोल बम कांवरिया शिविर मधुबन के तरफ से सभी बम लेकर जो जाने वाले, कांवर लेकर जाने वाले सभी लोगों के सेवा के लिए मधुबन गौशाला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवरिया सेवा समिति के द्वारा, बोल बम कांवरिया सेवा समिति के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया जाता है। आज इस शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से यहाँ के जो जमदार हैं, हम सब लोगों ने मिलकर सम्मिलित रूप से किया है। मधुबन वासियों के लिए बड़ा अवसर होता है। गणेश जी की पूजा के साथ साथ ये कांवरिया सेवा समिति
कांवरियों के सेवा के लिए सक्रिय हो जाती है और हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ आते हैं और बाबा सोमेश्वर नाथ आर्य राजधाम में जाकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। ये परंपरा हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है। मैं मधुबन के कांवरिया संघ के सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के मुखिया जी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। समस्तीपुर उजियारपुर भाकपा माले भगवानपुर देसुआ शाखा की आज बैठक को संबोधित करते हुए माले के वरीय नेता महावीर पोद्दार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ ऋण एवं 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दी, लेकिन किसानों का केसीसी ऋण एवं जीविका और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ऋण माफ नहीं किया। किसान का आज खरीफ का फसल बर्बाद हो रहा है सिंचाई के अभाव के कारण, लेकिन सरकार किसानों को रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खजराना के खसरा नंबर 1122, 1123, 1124, 1125, 1136, 1137/1 और 1137/2 व अन्य खसरों को सम्मिलित कर जितेंद्र धवन उर्फ हैप्पी धवन और राजीव धवन उर्फ लकी धवन द्वारा अवैधानिक रूप से राजरत्न एवेन्यू के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। वह तथ्यों को छुपाकर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इंदौर व कार्यालय नगर पालिक निगम इंदौर से विकास अनुमति ली गई थी, जिसकी शिकायत मय प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में की गई थी तथा शिकायत को सही पाए जाने पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इंदौर द्वारा मार्च 2022 में अनुमति निरस्त कर दी गई। वह कार्यालय नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा आदेश 25 अप्रैल 2022 को कॉलोनी विकास अनुमानित स्थगित कर दी गई। बताए सर, ये राजरत्न एवेन्यू का क्या मामला पूरा? है ना? हाँ, मैं 1-2 मिनट लगाऊंगा। राजरत्न एवेन्यू जो कॉलोनी है, ये भूमाफिया हैप्पी धवन और उनके ब्रदर लक्की धवन द्वारा विकसित की जा रही थी। क्योंकि इनकी जो अनुमतियां ली थी वो गलत तथ्यों के आधार पर, गलत दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों ने अनुमतियां ली थी। जिन जिन कार्यालयों से उन लोगों ने अनुमतियां ली थी वहां पर हम लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई तथा उन्हें सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं कि ये जो कॉलोनी की जो अनुमतियां दी गई है वो गलत दस्तावेज के आधार पर दी गई है। हमारी शिकायत को सही मानते हुए टीएनसी कार्यालय इंदौर द्वारा इनकी अनुमति निरस्त कर दी गई। कॉलोनी सेल विभाग द्वारा इन लोगों की जो अनुमति दी गई थी उसको स्थगित कर दी गई, क्योंकि गलत दस्तावेजों के आधार पर जो अनुमतियां दी थी इस वजह से उसे स्थगित कर दी गई। उसके बाद क्या है, कॉलोनी की अनुमतियां निरस्त और स्थगित होने के बाद भी ये लोग जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी लगभग इन लोगों ने 13 रजिस्ट्रियां कर दी है, 13 लोगों को प्लाट बेच दिए बगैर ये बताए कि इस तरीके से इनकी अनुमतियां निरस्त हो चुकी है। उसी की शिकायत मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के कार्यालय पे की गई है। अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि शिकायत के ऊपर जांच के उपरांत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये कॉलोनी के ऊपर वर्तमान में उन लोगों ने रोक लगा दी है। आगे भी कोई आदेश पारित करके तरीके से इस पर रोक लगाएंगे। ये कॉलोनी कहाँ पर है? ये क्या कारण था कि ये कॉलोनियों के जो है निरस्तीकरण हुआ? कॉलोनी के जो इनके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जो इन्होंने खरीदी है वो गलत तरीके से खरीदी गई है। जो असल भूमि मालिक थे उन लोगों से नहीं खरीदते हुए कोई थर्ड पर्सन से इन्होंने खरीदी है और उसी दस्तावेजों के आधार पे इन्होंने अनुमतियां ली थी। चूंकि वर्तमान में इस कॉलोनी का केस माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है, विचाराधीन केस के होते हुए इन लोगों ने ये बात छुपाते हुए अनुमतियां ली थी। आपका नाम बता दीजिए। शहजाद पटेल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।